ये दास्तान है उस अजीम शान बादशाहत की जहां हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवाओं और परिंदों पर भी थी। एक ऐसा दरबार जहां हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को अपनी पुष्ट पर उठाए फिरती थी और बड़े बड़े जिन्नात खौफ और एहतराम से सर झुकाए खड़े रहते थे। लेकिन इस पुरसुकून दबदबे में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब जेरूसलम की तपती धूप की एक तेज किरण अचानक हजरत सुलेमान के दामन पर पड़ी। आपने ऊपर देखा, परिंदों की उस फौज में एक परिंदा गायब था क्योंकि हुदहुद अपनी जगह मौजूद नहीं था। आपकी जलाली आवाज दरबार में गूंजी। अगर हुदहुद ने अपने गायब होने की कोई मजबूत वजह बयान ना की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबाह कर दूंगा। दरबार में मौजूद हर जिन्न और इंसान ये सोचकर कांप रहा था कि आखिर हुदहुद गया तो कहां गया। कुछ ही देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें फूली हुई थीं, मगर वो डरने के बजाय एक अजीब एतमाद से बोला, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो खबर लाया हूं जो आपके इल्म में भी नहीं आई। मैं शहर सबा से एक यकीन कामिल और पक्की खबर लेकर आया हूं जिसमें कोई शक नहीं। हुदहुद ने कहा, मैंने वहां एक औरत को देखा जो पूरी कौम पर हुकूमत कर रही है। उस मलिका का नाम बिल्कीस है और उसे वो तमाम शानो शौकत और दौलत हासिल है जो एक अजीम बादशाह के पास होनी चाहिए। लेकिन ए अल्लाह के नबी, मैंने देखा कि वो मलिका और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रही हैं। शैतान ने उनके आमाल उनकी नजर में खूबसूरत बना दिए हैं और वो समझते हैं कि वो सही रास्ते पर हैं। हजरत सुलेमान ने फरमाया, हम जल्द देख लेंगे कि तू सच कह रहा है या झूठे लोगों में से है। फिर आपने एक खत लिखा। यह महज एक खत नहीं था बल्कि एक दावत, एक चैलेंज और एक मोजज़ा था। आपने हुदहुद से फरमाया, मेरा ये खत ले जा और उनके पास गिरा दे, फिर जरा दूर होकर देखना कि वो आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं। हुदहुद वो खत अपनी चोंच में दबाए दोबारा सबा की तरफ रवाना हो गया। जब हुदहुद मलिका बिल्कीस के महल पहुंचा तो वो महल इतना शानदार था कि अक्ल दंग रह जाए। मलिका अपने कमरे में मौजूद थी कि अचानक रोशनदान से एक खत उसकी गोद में आ गिरा। उसने खत खोला तो उस पर लिखी तहरीर ने उसके होश उड़ा दिए। मलिका ने फौरन अपनी सल्तनत के ताकतवर सरदारों का इजलास तलब किया। दरबार में 312 ऐसे सरदार मौजूद थे जिनमें से हर एक 1000 सिपाहियों का कमांडर था। मलिका ने कहा, ऐ मेरे दरबार के बुजुर्गों, मेरे पास एक निहायत मुअज़्ज़म खत आया है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और इसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। उसमें लिखा है कि मुझ पर सरकशी ना करो और फरमान बरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। सरदार बोले, मलिका, हम कमजोर कौम नहीं हैं, हम ताकतवर और जंगजू हैं। अगर आप हुक्म दें तो हम सुलेमान की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन बिल्कीस अक्लमंद थी। उसने कहा, जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। मैं अपनी कौम को तबाही में नहीं ढकेलना चाहती। फिर उसने कीमती तहाइफ तैयार करवाए जिनमें एक निहायत नायाब मोती शामिल था जिसमें कोई सुराख नहीं था। उसने अपने कासिद से कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना कि अगर आप सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर लोहे और बगैर आग के सुराख करके दिखाइए। मलिका ने ये इम्तिहान इसलिए रखा ताकि ये साबित हो जाए कि वो एक बादशाह हैं या अल्लाह के सच्चे नबी। मलिका बिल्कीस का काफिला
सबा से बैतुल मुक़द्दस रवाना हुआ। उनका ख्याल था कि वो अपनी दौलत से हजरत सुलेमान को मुतासिर कर देंगे, मगर जब वो हजरत सुलेमान की सल्तनत पर पहुंचे तो उनके कदम वहां रुक गए। उनका तसव्वुर उनकी सोच से भी ज्यादा हौलनाक था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी फौज में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खौफनाक जिन्नात और परिंदों का झुंड भी शामिल है। वो ये देखकर तंग रह गए। उन्हें अपनी दौलत वहां के मंजर के सामने फीकी लगने लगी। जब बिल्कीस का कासिद अपना संदूकचा लेकर बढ़ा तो हजरत सुलेमान ने उसे देखा तक नहीं और कहा, क्या तुम मुझे दौलत से मुतासिर करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कई बेहतर है जो तुम लाए हो। फिर आपने उस मोती की तरफ देखा जिसमें सुराख करना नामुमकिन था। फिर कासिद ने वो शर्त बताई जो मलिका बिल्कीस ने रखी थी। दोस्तों, क्या हजरत सुलेमान इस नामुमकिन चैलेंज को पूरा कर सकेंगे? दरबार में हलचल मच गई और सब लोगों की नजरें उस मोती पर जमी थी। हजरत सुलेमान ने एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया कि वो मोती में सुराख कर दे। फिर वो कीड़ा मोती के अंदर दाखिल होता है और पलक झपकते ही दूसरी तरफ से निकल आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्कीस ने चाहा था। कासिदों के चेहरे जर्द पड़ गए। उनके पास इस मोजज़े का कोई जवाब न था। फिर हजरत सुलेमान उठे और उन चांदी और सोने के संदूकचों की तरफ हिकारत से देखा और फरमाया, क्या तुम मेरे माल के जरिए मदद करना चाहते हो? याद रखो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। फिर आपने कासिद की आंखों में आंखें डालकर कहा, जाओ अपनी मलिका के पास। मैं उसके पास ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिनसे मुकाबला करने की उनमें मजाल ना होगी। अगर उसने हक को कबूल ना किया तो मैं उसे जिल्लत और ख्वारी के साथ उसके शहर से बाहर निकाल दूंगा। कासिद वापस सभा पहुंचा और सारा किस्सा सुना दिया। जब बिल्कीस ने सारा माजरा सुना, जब उसे मोती के मोजज़े का इल्म हुआ और जब उसे बताया गया कि हजरत सुलेमान का लश्कर सिर्फ इंसानों पर मुश्तमिल नहीं बल्कि जिनों और हवाओं पर भी है, तो उसे समझ आ गई कि ये मुकाबला जमीन के किसी बादशाह से नहीं बल्कि खुदा के मुंतखब बंदे से है। बिल्कीस ने अपने वजीरों की तरफ देखा और कहा, मैंने जान लिया है कि उनसे जंग करना अपनी तबाही को दावत देना है, इसलिए हम जंग के लिए नहीं बल्कि इताअत के लिए जाएंगे। उधर हजरत सुलेमान को मालूम हो चुका था कि बिल्कीस अपनी कौम के साथ रवाना हो चुकी है। मलिका बिल्कीस पहुंचने वाली थी। आपने अपने दरबार में मौजूद सरदारों और जिन्नात से एक अजीब सवाल किया, ऐ मेरे दरबार के अजीम बुजुर्गों, वो कौन है जो मलिका के पहुंचने से पहले उसका अजीम शान तख्त ला सकता है? एक ताकतवर जिन बोला, मैं आपका दरबार खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा। तो हजरत सुलेमान ने सवाल किया, क्या कोई और भी है जो इससे पहले ला सकता है? तो आसिफ बिन बरखिया, जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म और इसमें आज़म था, उसने कहा, मैं आपके पलक झपकते तख्त ला सकता हूं। फिर जैसे ही आपने पलक झपकाई तो देखा मलिका बिल्कीस का वो सुनहरा तख्त मौजूद था। ये तख्त कोई आम नहीं था, इसमें इतने हीरे जड़े थे, ऐसे लग रहा था कि हजारों सितारे जमीन पर उतर आए हैं। इस तख्त को देखकर जिन्नात भी दंग रह गई। विस्परिंग, आसिफ बिन बरखिया ने इस्म के जरिए उन जमीन के हिस्सों को समेट दिया था और तख्त को पलक झपकने में हाजिर कर दिया था। थॉटफुल, तख्त को अपने सामने देखकर हजरत सुलेमान में तकब्बुर के बजाय आजिज़ी आ गई। मेरे परवरदिगार का फजल है कि अपनी रब का शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री। इधर मलिका बिल्कीस का काफिला करीब पहुंच चुका था। फिर हजरत सुलेमान ने एक और हुक्म दिया, अथॉरिटेटिव, तख्त में थोड़ी सी तब्दीली कर दो कि बिल्कीस अपने तख्त को पहचान पाती है या उन लोगों में से हैं कि वो हकीकत को नहीं देख पाते। तो उसके तख्त में थोड़ी तब्दीली की गई।
ये उसकी जहानत का इम्तिहान था। जब मलिका बिल्कीस अपने काफिले के साथ बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुई तो उसने देखा यहाँ की हर चीज और इमारत बहुत आला है। उसने देखा यहाँ की इमारत और निजाम ज़ब्त सबा से कहीं ऊंचा था। जब मलिका बिल्कीस दरबार में दाखिल हुई तो उसका सर फख्र से बुलंद था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई हैरत थी। हजरत सुलेमान ने बदले हुए तख्त की तरफ इशारा किया। क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? बिल्कीस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बड़ी जहानत से जवाब दिया, ये वही है, बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे मेरा तख्त है। इस इम्तिहान के बाद हजरत सुलेमान उसे अपने महल के खास हिस्से में ले गए, जिसे जिन्नात ने सिर्फ शीशे से बनाया था। ये शीशा इतना शफाफ था कि इसमें बहता हुआ पानी और मछलियां ऐसे नजर आती थीं जैसे झील हो। मलिका बिल्कीस ने जब कदम आगे बढ़ाया तो उसे लगा वो पानी में गिर जाएगी। दोस्तों, वो क्या चीज थी जिसने बिल्कीस को धोखा दिया था? जब वो शीशे के महल के दरवाजे पर आई तो उसके दिल में घबराहट आ गई। उसने देखा आगे तो गहरा तालाब है। उसने खौफ से अपने कपड़े ऊपर उठाए, जिस पर हजरत सुलेमान ने फौरन रोका। घबराने की जरूरत नहीं, ये पानी नहीं, शीशे का फर्श है। मलिका बिल्कीस उस वक्त अपनी साबिका गलतियों को समझ गई। उसने तौबा की और पुकार उठी, ए मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं हजरत सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूं। रवायत के मुताबिक फिर हजरत सुलेमान ने मलिका बिल्कीस से निकाह कर लिया। कहा जाता है कि पानी को गर्दिश देने वाली मशीन भी इसी दौर की इजादात है। हजरत सुलेमान की अजमत का ये आलम था कि अल्लाह ने उन्हें कायनात की हर जुबान का इल्म अता किया था। जंग के वक्त फारसी, दरबार में रोमी, अजवाज के साथ सिरियानी और अल्लाह की बारगाह में मुनाजात के लिए वो अरबी जुबान का इंतखाब करते थे। ये कायनात का वो अजीम और आदिल बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और अल्लाह ने हर चीज को उनका फरमान बरदार बना दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के फौरन बाद एक ऐसी साजिश शुरू हुई जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। शैतानों ने हजरत सुलेमान के तख्त के नीचे जादू की किताबें दफन कर दी ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि वो जादू से हुकूमत करते थे। मगर अल्लाह ने अपने नबी की पाकीज़गी की गवाही दी। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि वो शैतान काफिर थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल के बुजुर्गों ने हजरत सुलेमान की जिंदगी में ही उनसे एक मुतालिबा किया। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अपने बाद अपने बेटे को हमारा खलीफा मुकर्रर कर दीजिए। हजरत सुलेमान जानते थे कि खिलाफत कोई शाही ताज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए इल्म और हिकमत जरूरी है। आपने फरमाया, मेरा बेटा अभी इस काबिल नहीं। मगर जब लोगों ने ज्यादा इसरार किया तो आपने एक इम्तिहान लेने का फैसला किया। आपने अपने बेटे को दरबार में बुलाया जहां तमाम बड़े उलमा और सरदार मौजूद थे। हजरत सुलेमान ने पहला सवाल किया, ऐ मेरी बेटी, बताओ कि रोटी और पानी का जायका क्या है? बेटा खामोश रहा, उसे जवाब नहीं मालूम था। फिर सवाल किया, इंसान के जिस्म में अक्ल का मकाम कहाँ है? बेटा फिर भी खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। लोगों को अंदाजा हो गया कि नबूवत और हिकमत विरासत में नहीं मिलती, बल्कि ये अल्लाह का खास अतिया है। फिर हजरत सुलेमान ने खुद जवाब दिए, पानी का जायका जिंदगी है और रोटी की लज्जत ताकत है जो बदन को मिलती है। अक्ल का मकाम दिमाग है
और दिल की सख्ती और नरमी अल्लाह की याद से जुड़ी है। दरबार के उलमा दंग रह गए। हजरत सुलेमान ने अपनी पूरी जिंदगी में वो सब कुछ सिखा दिया जो एक कौम को बुलंदी तक ले जा सकता था। मगर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि वो अजीम बादशाह एक छोटे से परिंदे हुदहुद का मोहताज क्यों था? इसका जवाब ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर उड़ते थे, मगर जमीन के नीचे छुपा पानी नहीं देख सकते थे। अल्लाह ने वो नजर उस नन्हे से हुदहुद को दी थी जो जमीन के नीचे पानी को ऐसे देख लेता था जैसे हम शीशी में तेल देख लेते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो किसी को पहाड़ जैसी ताकत देता है तो किसी छोटे से जानदार को वो बसीरत जो बड़े बड़ों के पास नहीं होती। हजरत सुलेमान की दास्तान हमें सिखाती है कि नबूवत और हिकमत अल्लाह का खास अतिया है। उन्होंने साबित किया कि असली बादशाही सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने में है। दोस्तों, अगर आपको ये ईमान अफरोज दास्तान पसंद आई हो तो हमारे चैनल गौहरी ईमान को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी मजीद सबक आमोज वीडियोस आप तक पहुंचाती रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।